dear shining stars. How are you all? A very warm welcome to your science class once again. So children, here we start with class 3 science, Periwinkle, a book of science and life. And today we are going to do chapter 3. और चैप्टर का नाम क्या है? फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. तो आज हम एनिमल्स के फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Okay children, so here we start with the chapter. Now first the learning outcomes. Discuss producers and consumers. Then describe different types of consumers. Describe a food chain. Fine? And the breaking point. All animals do not eat same kind of food. Their body is made to eat different kinds of food. सभी जानवर जो हैं वो एक जैसा खाना नहीं खाते हैं, उनकी बॉडी अलग अलग तरह के खाना खाने के लिए बनी होती है. A lion has sharp teeth and talons to tear the flesh of other animals, so it eats other animals. ये लायन के फीचर्स हैं. लायन की बॉडी इस तरह की है कि उसके जो दांत हैं बहुत शार्प होते हैं, बहुत शार्प टीथ होते हैं और टैलेंस होते हैं जो फ्लैश को टीयर करती है. तो ये दूसरे एनिमल्स खाते हैं. सो इट ईट्स अदर एनिमल्स. अ काउ हैज ब्रॉड टीथ टू च्यू द ग्रास. काउ के बहुत चौड़े दांत होते हैं, उससे वो घास चबाती है. कैन यू नेम एन एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स? ऐसे और भी एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं. सो देयर आर मेनी सच एनिमल्स. नाउ फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. क्या है इनके फूड हैबिट्स एनिमल्स के? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस वी हैव read in previous chapter कि photosynthesis के द्वारा जो green plants होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं. They are called producers. Animals cannot make their own food. They depend directly or indirectly on plants to get food. So they are called consumers. अब जो animals हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. वो directly या indirectly किस पे depend करते हैं? प्लांट्स पे अपना खाना लेने के लिए. इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. देयर बॉडी पार्ट्स आर वेल सूटेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स. अब ये जो कंज्यूमर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, ये 3 तरह के होते हैं. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड omnivores. Okay? Now let's move further. So now we'll read about herbivores. क्या होते हैं ये herbivores? Herbivores are animals that eat plants. जो animals केवल plants खाते हैं उन्हें कहा जाता है herbivores. Cows, buffaloes, deer, goats, horses and elephants are herbivores. ये जो animals हैं ये केवल plants खाते हैं और ये होते हैं herbivores. They have sharp cutting teeth in front to cut the grass. Their broad flat teeth at the back help grind the grass. इन animals के जो herbivores होते हैं इनके सामने वाले दांत जो होते हैं वो sharp होते हैं जिससे कि ये घास को काटते हैं, और बैक साइड में इनके broad teeth होते हैं, चौड़े दांत होते हैं जिनसे वो घास को चबाते हैं. Cows, buffaloes and deer first swallow their food whole. पहले ये cows, buffaloes और deers जो होते हैं ये अपना पूरा खाना एक साथ निगल लेते हैं. See, elephant, cow, zebra, goat, they are herbivores. And fill, और उसके बाद क्या करते हैं ये? And fill their stomach. पूरा खाना एक साथ swallow कर लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं. Later they bring it back into their mouth and keep chewing it for hours. This is known as chewing the cud. पहले एक साथ पूरा खाना अंदर
पेट में जमा कर लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, उसके बाद वो खाना धीरे धीरे बाहर लाते हैं और उसको चबाते हैं, घंटों तक चबाते हैं। उसे कहा जाता है chewing the cud. Pigeons and ducks eat grains. They have a short, strong beak to pick the grains up to swallow. अब pigeons और doves जो है वो grains खाते हैं, दाने खाते हैं. The parrots have a strong hooked beak to cut the nuts and fruits into small pieces to swallow. अब देखिए, जो birds हैं उनके भी अलग अलग features हैं. Pigeons और dove के short, strong teeth होते हैं, beak होता है, sorry. They have beak. उनकी चोंच होती है जो short होती है, छोटी होती है और strong होती है. और parrots के क्या होते हैं? Strong hooked beak होता है, हुक की तरह बना हुआ होता है. जो तोता होता है उसका जो चोंच होती है वो स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक है और वो उससे नट्स और फ्रूट्स को कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में. एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स, रैबिट्स एंड रैट्स फीड ऑन हार्ड ग्रेन्स एंड नट्स. आपने देखा होगा गिलहरी हार्ड नट्स और ग्रेन्स खाती है. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट दीज हार्ड फूड आइटम्स. दिस इज कॉल्ड gnawing. इसे gnawing कहा जाता है. Insects like bees and butterflies have a long tube to suck nectar from plants. और ये जो bees होते हैं और butterflies होते हैं, इनके एक लंबी सी ट्यूब होती है जिससे कि वो प्लांट से नेक्टर सक करते हैं. फाइन. सो these are parrots. pigeon देखिए सबकी चोंच जो है, इनकी चोंच जो है अलग अलग तरह की है. और squirrel and honeybee. Fine, these are some herbivores. Now comes the carnivores. Carnivores are animals that eat the flesh of other animals. जो दूसरे animals का flesh खाते हैं उन्हें कहा जाता है carnivores. Lions, tigers, hyenas, wolves and foxes are carnivores. They have long, sharp teeth. अब देखिए इनके टीथ कैसे होते हैं? लॉन्ग शार्प टीथ टू टीयर द फ्लैश अपार्ट. ईगल्स, हॉक्स एंड किंगफिशर्स आर कार्निवोरस बर्ड्स. ये कार्निवोरस बर्ड्स होते हैं, ईगल्स, हॉक्स और किंगफिशर्स. दे हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स टू टीयर द फ्लैश. स्नेक्स swallow their prey as a whole. और जो स्नेक है वो अपना पूरा प्रे क्या करता है? उसको पूरा swallow कर जाता है एक साथ. Animals like frogs have a long sticky tongue to catch their prey. When a frog spots an insect, it sticks out its tongue and catches its prey. Then it rolls the tongue back into its mouth. ये जो frog है, फ्रॉग क्या करता है? जब भी उसको कोई इंसेक्ट दिखाई देता है वो अपनी जो स्टिकी टंग है उसको बाहर निकालता है, उससे उसको पकड़ता है उस इंसेक्ट को और फिर अपना टंग रोल बैक कर लेता है अपने मुंह के अंदर. सी, सम कार्निवोर्स आर लायन, फॉक्स, दीज आर एनिमल्स, एंड द बर्ड्स किंगफिशर एंड हॉक. नेक्स्ट आर द ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. और वो एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं उन्हें कहा जाता है ओमनिवोर्स. Bears, crows, hens, dogs, ants and cockroaches are omnivorous animals. Some omnivores and carnivores are scavengers. कुछ omnivores और carnivores जो होते हैं वो scavengers होते हैं. अब क्या होता है scavengers? Scavengers, they eat dead and decayed bodies of animals. Dead animals होते हैं और जो सड़ जाते हैं, decay हो जाते हैं उनकी bodies उन animals की, उसको जो खाते हैं वो होते हैं scavengers. This way they help keep the environment clean. और इस तरह से ये environment हमारा clean बना रहता है because ये scavengers जो हैं वो जो dead bodies होती हैं उनको खा लेते हैं. And some scavengers are vulture, hyena and jackal. Now the food chain. What is the food chain? A deer consumes grass. The deer is consumed by a cheetah. Deer क्या खाता है? Grass. Deer को कौन खाता है? Cheetah. This is a food chain from
grass to the deer and from the deer to the cheetah. A food chain begins with producers or plants and ends with carnivores. जो फूड चेन है वो कहाँ से शुरू होता है? प्रोड्यूसर कौन होता है? ग्रास. ओके, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. तो ग्रास से शुरू होके डियर, और डियर को कौन खाता है? चीता खाता है. तो ये एंड कहाँ होता है? कार्निवोर्स पे एंड होती है फूड चेन. दिस इज अ सिंपल फूड चेन. Similarly, a mouse consumes plants. The mouse is consumed by a snake. The snake is consumed by an eagle. These organisms form a food chain. अब एक और तरह का फूड चेन देखिए, सिंपल फूड चेन. ये जो प्लांट है इसको कौन खाता है? माउस ने प्लांट को खाया, और फिर माउस को कौन खाता है? स्नेक खाता है, और स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है. This is also a food chain. One more food chain, children. A grasshopper consumes grass, and in return, the grasshopper is consumed by a frog. The frog is consumed by a snake. The snake is consumed by an eagle. अब यहाँ देखिए इस फूड चेन में क्या है? ग्रास किसने खाया? ग्रासहॉपर खाता है ग्रास. ग्रासहॉपर को खाता है फ्रॉग. फ्रॉग को खाता है स्नेक, और स्नेक को खाता है eagle. Okay? These are few food chains. So now children, जल्दी से एक बार wrap up करते हैं कि हमने अब क्या पढ़ा अभी इस चैप्टर में. Green plants are called producers because they make their own food. Herbivores are animals that eat only plants. Carnivores are animals that eat the flesh of other animals. Omnivores are animals that eat both plants and other animals. Herbivores have flat front teeth and strong, broad back teeth. Carnivores have very sharp and long front teeth to tear the flesh apart. Rabbits, squirrels, and rats have their front teeth long and very sharp. Butterflies and mosquitoes have long, thin tube to suck liquid food. Food chain is the path of food consumption from producer to herbivores and herbivores to carnivores. Okay? Now children, check your progress. How much you have understood till now. Take the correct option. Which of the following are producers? अब इनमें से कौन सा producer है? Cows, dogs, green plants. Green plants are the producers. Which of the following animals eat only the flesh of other animals? Tigers, dogs, butterflies. Tigers. Okay? Which of the following is not a cud-chewing animal? Deer, buffalo, rabbit. So rabbit is not a cud-chewing animal. Which of the following animals eats both plants and other animals? Plants भी खाता है और दूसरे animals को भी खाता है. ऐसा कौन सा animal है? Bear, giraffe, deer. Bear is that animal. Okay? Which of the following are scavengers? Jackals, leopards, foxes. Jackals are the scavengers. Now moving further. Fill in the blanks with the appropriate words given in brackets. Brackets में दो words दिए गए हैं. हमें appropriate जो है word, जो correct word है, उसे blank में fill करना है. A dash sucks nectar from flowers. Honeybee, mosquito. So, a honeybee sucks nectar from the flowers. Okay? A dash has a long sticky tongue to catch its prey. Frog, fox. Frog. So write down frog here. Dash help keep the environment clean. Vultures, owls. Vultures help keep the environment clean. A dash has sharp hooked beak. Pigeon, parrot. Parrot has sharp hooked beak. A food chain begins
with a dash. Plant or animal. A food chain always begins with a plant. Okay? Match the following. Fine, children? So we have to match it to the correct word. Cows. Cows are cud chewing. So we match it here. Squirrels. Squirrels eat nuts. Crows. Crows are scavengers. Snakes. Snakes. What do the snakes do? They swallow. And butterfly. Butterfly is an insect. Okay? Now children, state whether true or false. Elephants are carnivores. क्या elephants animals को खाते हैं? No. So they are not carnivores. So this is false. Plants are consumers. No, this is false. Plants are producers. Producers make their own food. Yes, this is true. Snakes do not chew their food. True. Lizards have a long sticky tongue. No, false. Okay, so children, here we end up with the chapter and I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये chapter. Just go through the chapter once again and read everything very nicely. Thanks for watching the video. We'll meet again with a new chapter with something more interesting, something more new to know. Till then, be happy. Bye.